सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी इस विशेष श्रृंखला में, जिसमें मैं आपको भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा बता रही हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 19वें अवतार यानी कि परशुराम अवतार के बारे में। परशुराम जी के पिता का नाम था ऋषि जमदग्नि और उनकी माता का नाम था रेणुका। एक बार रेणुका नदी में जल लाने के लिए गई थी। तब वहाँ पर उन्होंने एक राजा को देखा और वे उन पर मोहित हो गई, जिनके कारण उन्हें आश्रम पहुँचने में समय लग गया। जब जमदग्नि ऋषि को ये बात पता चली तो वो अपनी पत्नी पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने पहले बेटे को कहा कि अपनी माता का सिर काट दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने अपने दूसरे और तीसरे बेटे को भी यही करने के लिए कहा, परंतु उन दोनों ने भी मना कर दिया। तब ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र यानी कि परशुराम जी को अपनी माता का सिर काटने के लिए कहा। तो परशुराम जी ने ये बात को स्वीकार किया और अपनी माता का सर काट दिया। इस बात से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने वरदान के रूप में यह मांगा कि उनकी माता का सर वापस जुड़ जाए, उनमें वापस प्राण आ जाए और उन्हें ये सब ज्ञात ना रहे। इसी बात से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने ये तो वरदान की तो पूर्ति की, साथ ही साथ उन्हें बहुत से अस्त्र शस्त्र और आयुष्मान भव का आशीर्वाद भी दिया। एक बार की बात है, जब सहस्त्रार्जुन नाम का एक क्षत्रिय वंश का राजा ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आया। ऋषि जमदग्नि ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया, उन्हें भोजन का भी प्रबंध किया और उनके पास जो कामधेनु गाय थी उसके दूध से सबका पेट भी भरा। जब सहस्त्रार्जुन को ये बात पता चली कि कामधेनु गाय ने ये सब इतना सारा दूध देकर उन सबका पेट भरा है, तो उन्होंने बलपूर्वक कामधेनु गाय को वहाँ से चुरा कर ले गए। जब परशुराम जी को ये बात पता चली तो वे बहुत क्रोध में आए, क्योंकि कामधेनु गाय उनकी माता के समान थी। तो वे वहाँ गए और उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध कर कामधेनु को वापस ले आए। जब ये बात सहस्त्रार्जुन के बेटों को पता चली तो क्रोध में आकर, जिस समय परशुराम जी आश्रम में नहीं थे, उन्होंने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम जी को ये बात पता चली तो वे बहुत क्रोध में आए और उन्होंने प्रण लिया कि वो पूरी सृष्टि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। और उन्होंने यही बात को सिद्ध किया और उन्होंने एक बार नहीं, पूरे 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। बाद में ये महाभारत के बहुत प्रसिद्ध योद्धा कर्ण के भी गुरु बने, जिन्हें परशुराम जी ने ही श्राप दिया था कि वे समय आने पर अपनी सारी सीखी हुई शक्तियों को भूल जाएंगे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। और इसी कारण से महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु हुई थी, क्योंकि उनका चक्का धरती में धंस गया था। तो इतने शक्तिशाली थे परशुराम जी। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।